नमस्कार विद्यार्थियों, एपेक्स एग्री क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर 2 जून को होने वाले जो पेपर है उसके अंदर आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, क्या क्या दस्तावेज आपको ले जाने होंगे और क्या क्या चीज आपको वहां पर नहीं ले जानी है, किस तरीके का ड्रेस कोड आपका होगा और इस प्रवेश पत्र को आपको संभाल कर रखना है नहीं रखना है, यह प्रवेश पत्र आगे भी काम आएगा और कितनी फोटोकॉपियां इसकी निकालनी है, कितनी पासपोर्ट साइज फोटोज ले जानी है, कौन सा आपका आईडी प्रूफ वहां पर काम आएगा, कौन सा आईडी प्रूफ वहां पर आप नहीं ले जाते सकते, इन चर्चाओं पर इन विषयों पर अपन क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे साथियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं और जेट 2024 के माध्यम से अपन को जो जानकारियां प्राप्त हो रही है, अपन को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन पर चर्चा करते हैं साथियों। तो चलिए इसको क्या करते हैं, क्लास को आरंभ करते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो दिशा निर्देश हैं आपके एडमिट कार्ड के साथ आए थे। 1 बाय 1 अपन क्या करते हैं, इन पॉइंटों पर चर्चा करते हैं। बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट, आपकी जो परीक्षा है साथियों वो कब है, 2 जून को है। 2 जून रविवार का दिन है और आपकी जो परीक्षा है प्यारे विद्यार्थियों वो कब है, 11 बजे है। 11 बजे से लगाकर 1:10 तक ये क्या चलेगी, परीक्षा चलेगी। बात करते हैं नेक्स्ट, द्वितीय पारी के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपके जो प्री पीजी इस परीक्षा के माध्यम से आप अगर जेट के बाद में बीएससी करते हो और बीएससी के बाद में आप एमएससी करना चाहते हो, एमएससी के लिए एग्जाम होता है जिसे अपन प्री पीजी कहते हैं, तो उसका एग्जाम होगा कितने बजे होगा, 3 बजे से 5:10 तक होगा। तो आपका जो जेट वाले जो विद्यार्थी हैं, जो यूजी के लिए, जो अंडर ग्रेजुएशन के लिए, जो कॉलेज के लिए 12वीं के बाद जो परीक्षा दे रहे हैं, उनका जो समय है साथियों वो कब है, 11 बजे और 11 बजे से लगाकर 1:10 तक। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 90 मिनट पहले क्या पहुंचना है, परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है, ताकि आपके अंदर जो भी आपका क्या हो रहा हो, जांच प्रक्रिया हो रही हो, है ना, आपके साथ में जो भी कार्रवाई अगर उनको करनी है, आपको चेक करना है, जो भी चीजें करनी है वो आराम से की जा सके और आप समय से क्या कर सको, बिना किसी रुकावट के परीक्षा दे सको। बात करते हैं नेक्स्ट, परीक्षा में प्रवेश से पूर्व परीक्षार्थी जो आप विद्यार्थी हैं वह स्वयं अपनी पात्रता की जांच कर ले, अपना एडमिट कार्ड चेक कर ले। अपात्र परीक्षार्थियों की परीक्षा किसी भी स्तर पर रद्द कर दी जा सकती है। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है सही तरीके से और आपके पास सारी चीजें सही नहीं है तो आपको वहां पर प्रवेश नहीं मिलेगा। और परीक्षार्थियों को संबंधित परीक्षा केंद्र पर अपना प्रवेश पत्र अनिवार्य रूप से ले जाना है। ये तो क्या है, अनिवार्य होता ही है, अपन को पता ही है। परीक्षार्थियों को अपनी एक नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, जो अभी आपने कहा लगाई थी, फॉर्म भरते टाइम लगाई थी, आवेदन पत्र पर अपलोड करी थी, उसको क्या करना है, उससे युक्त कोई आपका पहचान पत्र है और आपका कोई मूल दस्तावेज है, उसको क्या है साथ में ले जाना है। तो साथियों इससे क्या पता चलता है कि एक तो अपन को क्या करनी है, आपको फोटोकॉपी निकालनी है, किसकी, आपके प्रवेश पत्र की, एडमिट कार्ड की। साथियों इसके अलावा आपको एक क्या यूज करनी है, पासपोर्ट साइज फोटो, जो आपने फॉर्म भरते समय क्या करी थी, अपलोड करी थी, है ना। तो इस चीज को क्या करना है, ध्यान रखना है, वो साथ में ले जानी है। पहचान पत्र मुख्य रूप से क्या क्या ले जा सकते हो, वोटर आईडी ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, पैन कार्ड ओरिजिनल, पासपोर्ट, आधार कार्ड आदि, ये आप क्या ले जा सकते हो। और ये जितनी भी आप क्या ले जा सकते हो, आईडी प्रूफ ले जा सकते हो, ये सारे के सारे कैसे होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए, है ना, किसी की फोटोकॉपी नहीं चलेगी। किसी भी कोचिंग संस्थान का फोटो पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र, एक पासपोर्ट साइज फोटो और मूल आईडी प्रमाण के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो 3 चीजें अपने लिए क्या हो गई, जरूरी हो गई, प्रवेश पत्र, फोटो और अगर मैं बात करूं तो तीसरा अपना फोटो युक्त पहचान पत्र जिसमें आपकी फोटो है, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और वोटर आईडी। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र को बदलने के
अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी स्थिति में आपका परीक्षा सेंटर बदलने की जो आपकी कोई इच्छा है तो उसको अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब ऐसा ये कौन कह रहे हैं? आपके जेट कोऑर्डिनेटर कह रहे हैं। परीक्षार्थियों यह सुनिश्चित कर ले कि अपने परीक्षा केंद्र के निश्चित परीक्षा कक्ष में आवंटित रोल नंबर व सीट पर जाकर बैठना है। ये भी अपन को पता है, अपन को जिस सेंटर में अपना सेंटर आया है वहां पर अपना जो रूम है, रूम के अंदर अपनी जो रोल नंबर वाली जो सीट है वहां पर अपन को क्या करना है? जाकर बैठना है। परीक्षार्थियों को ओएमआर शीट को भरने हेतु निरीक्षक द्वारा प्रदान किए गए काले बॉल पेन का ही प्रयोग करना है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पेन ले जाने की भी क्या है? आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको काले बॉल पेन दिए जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट। ओएमआर शीट में कोई भी सुधार करने के लिए इरेजर, व्हाइटनर, ब्लेड का उपयोग आपको क्या है? नहीं करना है। किसी भी स्थिति में ओएमआर शीट नहीं बदली जाएगी। अगर आपने इस प्रकार की कोई गलती कर दी है, आपने कोई गोला ही गलत भर दिया है, चाहे नाम का हो चाहे कुछ भी हो, तो आपको क्या है? आपकी ओएमआर शीट बदली नहीं जाएगी। तो इसलिए क्या कर लेना? शांति से दिमाग को एकदम ठंडा कर है ना, बिना किसी जद्दोजहद के आपको क्या करना है साथियों? शांत रहकर, प्यारे विद्यार्थियों शांत रहकर क्या करनी है? ओएमआर शीट को 1 बाय 1 भरना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पर आपके रूम में जो आपके टीचर्स हैं, आपको गाइड करने के लिए खड़े हैं, उनसे मदद मांगनी है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे आगे गाइड कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थी, उसमें भले ही समय लग जाएगा लेकिन आपकी ओएमआर शीट खराब नहीं होगी। और अगर ओएमआर शीट आपने क्या कर दी? खराब कर दी, तो क्या होगा? वापस उसे पुनः बदला नहीं जाएगा। ओएमआर शीट कोई भी सुधार करने के लिए आपको ऐसा कोई भी चीजें यूज नहीं करनी है। केवल जेट परीक्षा की ओएमआर शीट में विषय, मतलब 5 विषय आपको आते हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। आपने किसके लिए फॉर्म भरा है? एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के लिए भरा है, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भरा है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भरा है। तो जिन सब्जेक्ट के लिए आपने क्या करा है? फॉर्म भरा है साथियों, उन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए क्या करना है? आपको वहां पर गोला भरना है। तो ये आपको क्या है? भूलना नहीं है। कई बार क्या होता है, मैं सर एग्रीकल्चर नाम ऊपर देखा था और अपने क्या कर रहा था, सारे के सारे मैं गोले तो भर के आ गया था, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर मैं गोला नहीं भर के आया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो गड़बड़ नहीं करनी है। वहां पर जहां जहां गोला बना हुआ हो और जहां जहां पर क्या करना हो, आपको उसको काला करना हो, तो उसे क्या करना? पूर्ण रूप से भरकर आना। कोई भी चीज समझ में ना आए तो वहां पर उपस्थित जितने भी आपके टीचर्स हैं उनको पूछ सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट। परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये भी आपको पता है कि आप घड़ी पहनकर नहीं जा सकते, चाहे फोन हो, चाहे आपके पास कोई ब्लूटूथ हो, चाहे कुछ भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कोई डिवाइस हो, उसका प्रयोग आप क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। उसके साथ में आपको परीक्षा जो केंद्र है उसके अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आप ये चीजें ना करें। परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए निम्नलिखित ड्रेस कोड को क्या है? फॉलो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको क्या पहनकर जाना है। बात करें तो अगर आप क्या हो? लड़के हो तो आप आधे आस्तीन का शर्ट और टी शर्ट पहनकर जा सकते हो, और अगर आप क्या हो? लड़कियां हो, फीमेल कैंडिडेट्स हो, तो आप क्या कर सकते हो? आधे आस्तीन का कुर्ता, टॉप, या कोई आपके पास ऐसा कोई महिला देने जा रही है तो वो ब्लाउज वगैरह आधे आस्तीन का पहनकर जा सकती है। साथ ही उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा के दिन के लिए उन्होंने जो पोशाक चुनी है उसमें बड़े बटन न होने चाहिए, ब्रॉच का उपयोग नहीं करना है, जिसका उपयोग किसी भी उपकरण या संचार उपकरणों, मतलब कि ऐसी बात है कि आपके जो भी आप पोशाक पहन रहे हो उनके अंदर बड़े बड़े बटन या ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं लगी होनी चाहिए जिससे उनको शक हो कि आप क्या कर रहे हो? किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग कर रहे हो। परीक्षा हॉल में प्रवेश देने से पहले परीक्षार्थी की पूरी तरह से जांच की जाएगी, आपको पूरा चेक करा जाएगा। परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है, विद्यार्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने आपत्तिजनक पोशाक, धातु से बने कपड़े जो कि किसी अवैध धातु की जांच के दौरान उन्हें परेशानी में डाल सके, ऐसा उन्हें अपन को धारण या पोषण, मतलब अपन को ऐसी पोशाक नहीं पहननी है। अगर अपन ऐसी बात करें कि किन किन आइटमों को वहां पर नहीं ले जा सकते, तो यहां पर आपके लिखा हुआ है कोई भी अगर आभूषण है,
जैसे कोई अंगूठी है, नोज पिन है, झुमके है, चेन, हार, कंगन, पायल, पेंडल आदि आभूषणों को वहां पर अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे जूते और मोजे के बजाय आप क्या पहन कर जाएं, चप्पल और सैंडल पहन के जाएं जिनकी हील क्या हो, कम हो। बात करते हैं नेक्स्ट, परीक्षार्थियों को किसी भी कोचिंग संस्थान, ट्यूशन सेंटर की ड्रेस वहां पर आपको या कोई यूनिफॉर्म है वहां पर आपको पहनकर नहीं जानी है। साथियों, आपको सिंपल आपका घर का कोई टी शर्ट हो जिसके ऊपर कोई भी प्रिंट वगैरह ना हो, प्लेन टी शर्ट, हाफ बाजू का, गोल गले का, बिना कॉलर का, और अपना लोअर जिसके अंदर कोई भी चेन वगैरह ऐसी चीजें ना लगी हो, उसको क्या करना है, पहनकर जाना है। और चप्पल है ना, स्लीपर्स जो है आपको पहननी है। साथियों, जेट परीक्षा की प्रश्न पुस्तिका द्विभाषी मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आएगी। किसी भी विसंगति के मामले में अंग्रेजी संस्करण में जो चीज लिखी हुई है उसे क्या माना जाएगा, सत्य माना जाएगा, सही माना जाएगा। मतलब कि आपके हिंदी में कुछ गड़बड़ है तो उसमें आपको इंग्लिश को क्या करना है, प्रेफरेंस देना है। इंग्लिश में जो चीज लिखी है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर देना है। प्रश्न पत्र एवं ओएमआर शीट में प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे। ये आपको पता ही है क्या है, 5 विकल्प होंगे, 1 2 3 4, जो तो क्या होंगे, उसके आंसर होंगे। और अगर आपको किसी स्थिति में वो सवाल नहीं आ रहा है और सवाल को आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ई पर क्या करना पड़ेगा, गोला भरना पड़ेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका भी क्या करना है, महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। आप कई बार तेज गति से काम करने के लिए, जल्दबाजी करने के लिए क्या कर देते हो, प्रश्न को छोड़ने के लिए छोड़ तो देते हो लेकिन ई गोला भरना भूल जाते हो। तो कल जो आपके लिए परीक्षा होने वाली है उसमें आपको स्वयं को ध्यान रखना है कि ई गोले के अंदर आपको जरूर भरना है और कम से कम क्या करने हैं, नेगेटिव क्या करने हैं, आपको करने हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे, ये अपन को पता है। और यदि आपने क्या कर लिया, कोई गलत सवाल कर दिया तो उसके लिए 1 अंक काटा जाएगा नकारात्मक। यदि 1 से अधिक विकल्प चुना जाता है तो इसे गलत माना जाएगा। बिल्कुल क्या है, अगर आपने ए भी भर दिया और बी भी भर दिया या फिर ए भी भर दिया और सी भी भर दिया तो उस स्थिति में उस प्रश्न को क्या माना जाएगा, नकारात्मक, नेगेटिव माना जाएगा, वो आपके लिए माइनस चला जाएगा। प्रश्न पुस्तिका के निर्देशों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें। जो आपके प्रश्न पत्रिका है उसके ऊपर जो पेपर आता है, पेपर के ऊपर जो दिशा निर्देश लिखे आते हैं उनको क्या करना है, अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। फिर यह जांच कर लेनी है कि प्रश्न पुस्तिका में पृष्ठ संख्या सही है, पूर्ण है तथा क्रम से है। आपका क्रम वगैरह वो क्या पर वहां पर क्या होना चाहिए साथियों, 7 अच्छी तरीके से होना चाहिए। साथ ही यह भी देख लें कि पुस्तिका का पृष्ठ खाली, कोई प्रश्न पुस्तिका का पृष्ठ जो है खाली नहीं है, उसके अंदर कोई कटा फटा लिखा हुआ नहीं है, तो यह भी क्या कर लेनी है, आपको जांच कर लेनी है। निर्देश संख्या 16 दर्शाई गई स्थिति में के अतिरिक्त अगर आपकी क्या है, कोई कटी फटी या कोई पन्ना फटा है, कोई मिसप्रिंट है, कोई प्लेन ही आ गया अंदर जहां पर प्रश्न लिखने होने चाहिए थे वहां पर प्रश्न लिखे ही नहीं गए हैं, तो उस स्थिति में आपकी प्रश्न पुस्तिका बदली जा सकती है। अन्यथा किसी भी स्थिति में आपकी प्रश्न पुस्तिका पेपर को नहीं बदला जाएगा। प्रश्न पुस्तिका का मतलब है पेपर। बात करते हैं नेक्स्ट, अभ्यर्थियों को उपस्थिति पत्र मतलब जो आपका अटेंडेंस सीट आती है, जब आप परीक्षा के अंदर प्रवेश करोगे, परीक्षा के अपन सीट पर जाकर बैठोगे तो वहां पर एक अटेंडेंस सीट आती है। अटेंडेंस सीट पर आपको क्या करना है, सूचना का पूर्ण इंद्राज कर अपने हस्ताक्षर करें। मतलब जो चीजें वहां पर लिखी हुई है उसकी पूरी तरीके से जांच कर ले। आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जो भी वहां पर इंफॉर्मेशन लिखी है उसकी सही तरीके से जांच करनी है। जांच के बाद अपने हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लगाने हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, परीक्षा कक्ष छोड़ने से पूर्व जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो ओएमआर शीट को आपको ऐसा नहीं कि टेबल पर छोड़कर आ जानी है। आपके जो वहां पर आपके क्या है टीचर्स हैं, जो भी आपके गाइड्स के लिए वहां पर खड़े हैं, उनको वो क्या देकर आनी है, उत्तर पुस्तिका देकर आनी है। ऐसा नहीं कि टेबल पर छोड़कर वहां से निकल जाओ। उनके निर्देश के अनुसार आपको क्या करना है, काम करना है। साथियों, अगर अपन बात करें परीक्षा कक्ष छोड़ने से पूर्व अपन को क्या करना है, ओएमआर शीट अपन सर को देकर आनी है। परीक्षार्थी परीक्षा के उपरांत उस उत्तर पुस्तिका को अपन पर घर पर लेकर आ सकते हैं। परीक्षा प्रारंभ होने से परीक्षा समाप्ति तक आपको परीक्षा कक्ष छोड़ने की कोई भी अनुमति
नहीं दी जाएगी। प्रश्नों से संबंधित शिकायत के बारे में परीक्षा कक्ष में अन्य विद्यार्थी व अभी जारक से कुछ ना पूछे। मतलब आपको आपस में किसी से बात नहीं करनी है, न ही किसी टीचर से आपस को उत्तर को पूछना है। परीक्षार्थी को केंद्राध्यक्ष और जो भी आपके वहां पर टीचर्स वगैरह जो हैं, अधिकारी जो हैं, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को अपन को क्या करना है, पालना करनी है। उनके कहे अनुसार अपन को क्या करना है, काम करना है। साथियों, परीक्षा में बैठने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देना मतलब जैसी कोई बात है कि ये नहीं है। आप अगर परीक्षा का सेंटर आपका चाहे जोधपुर से जयपुर हो, चाहे जयपुर वाले का उदयपुर हो या उदयपुर वाले का जयपुर हो, तो किसी भी स्थिति में आपको इसका कोई भी भुगतान नहीं दिया जाएगा। अपन को खुद को ही जाना है, कोई भी फ्री नहीं है। परीक्षा कक्ष में धूम्रपान करना, चाय गुटखा पान आदि का सेवन नहीं करना है, ये तो अपन को पता ही है ना। कुछ की गलत आदतें होती है, तो उन विद्यार्थियों को उस दिन बचना है इस चीज से। कृपया इस प्रवेश पत्र को भविष्य में रिकॉर्ड के लिए सावधानी पूर्वक संभाल कर क्या करें, रखें, क्योंकि रिपोर्टिंग और प्रवेश के दौरान दस्तावेजों के सत्यापन के समय इसका प्रयोग किया जाएगा। साथियों, तो ये क्या है, एडमिट कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सिलेक्शन होगा, आपका एडमिशन लेने जब आप क्या करोगे, कोचिंग स्कूल माफ कीजिएगा, कॉलेज में पहुंचोगे या विश्वविद्यालय में पहुंचोगे, तो वहां पर आपको इस प्रवेश पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारियां जिसके अंतर्गत अपन ने सभी पॉइंटों की चर्चा कर ली है। आप सभी को ये चीज पता चल गई है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं पुनः एक बार बता देता हूं कि क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या ले जाना है, तो एक तो आपका प्रवेश पत्र, उसके साथ एक आपकी फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो जो अभी आपने एडमिट कार्ड में लगाई थी वो, और एक फोटो युक्त पहचान पत्र जिसके अंदर आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड ले जा सकते हो। और साथियों, आपको पेन ले जाने की आवश्यकता नहीं है। और आपका जो ड्रेस कोड रहने वाला है साथियों, क्या है, हाफ बाजू की टी शर्ट या शर्ट, और लड़कियों के लिए टॉप या फिर कुर्ता, और आपको प्लेन पजामा वगैरह पहनना है। कोई भी अंगूठी और आपके गले की चेन, कानों के, नाक के किसी भी आभूषण का क्या है, प्रयोग नहीं करना है। पैरों में आपको कहीं भी किसी चीज को पहनकर नहीं रखना है। साथियों, ये चीज का क्या करना है, ध्यान रखना है। और आपको स्लीपर्स पहन के जाने हैं। और साथियों, लास्ट में कि आपका जो ये एडमिट कार्ड है आपके बड़े काम की चीज है, इसे संभाल कर रखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को 2 जून को होने वाले जेट 2000 परीक्षा के लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप सभी का क्या हो, सिलेक्शन हो, और सभी अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करो। इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।